Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the cameras of the OnePlus 12 and the iQOO 12. तो ये दोनों फोन्स जो हैं ये लॉन्च हुए हैं अबाउट एक मंथ के गैप में। ये दिसंबर 2023 में लॉन्च हुआ और ये जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ है। बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट बोथ दीज फोन्स कि ये दोनों फोन्स जो है ये आते हैं पेरेंट्स कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्योंकि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक्चुअली ओन करता है वन प्लस को भी एंड वीवो को भी, एंड वीवो जो है वो आईक्यू को ओन करता है। बट व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग इज दैट कि ये दोनों फोन्स जो है ये सेटअप्स जो है कैमरा के ये काफी सिमिलर है। इनफैक्ट कोई केसेस में इनके जो कैमरा सेंसर्स हैं वो भी सेम है एंड प्रोसेसर्स भी जो ये यूज करते हैं वो भी सेम प्रोसेसर्स हैं। तो इसके वजह से ये कैमरा कंपैरिजन जो है काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब जो ये iQOO 12 है वो स्टार्ट होता है 53,000 रुपीज से एंड ये OnePlus 12 जो है ये स्टार्ट होता है 65,000 रुपीज से। तो ये वीडियो में हम ये दोनों के कैमरास कंपेयर करेंगे। बट ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऑल्सो शेयर भी कीजिए ये वीडियो सब OnePlus और Vivo फैंस के साथ। And let's get started. iQOO 12 जो है ये डिजाइन किया गया है इन एसोसिएशन विद BMW M एडिशन एंड मुझे इसके काफी रेमिनेंट्स दिखते हैं इस फोन में और इसके डिजाइन में। इट्स वेरी लाइट एंड एक्चुअली पकड़ने के लिए भी इट इज क्वाइट नाइस। बट अगर इसका कैमरा मॉड्यूल आप देखेंगे देन दोनों की आइडियोलॉजी में काफी फर्क है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज नॉट मच दैट इज गॉन इन विद द iQOO 12, मतलब उन्होंने एक ब्लैक डिजाइन और क्लियर कैमरास डाल दिए हैं। इन कंपेरिजन अगर आप OnePlus 12 देखेंगे तो देयर इज अ लिटिल bit of element of design जो कैमरा मॉड्यूल में उन्होंने डाला है। of course there is a little bit of glittery effect जब भी उसके ऊपर लाइट गिरती है। इसके अलावा of course जो इसका फ्लोई एमरल्ड डिजाइन है ग्रीन कलर का जो इधर आप बैक पे भी देख सकते हैं तो वो भी मॉड्यूल में थोड़ा सा आता है। मैंने इस मॉड्यूल के बारे में इन आवर OnePlus 12 रिव्यू, तो अगर आपको वो देखना तो यहाँ पे ऊपर कार्ड आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट फर्दर, ये दोनों जो फोन्स हैं ये मैक्स्ड आउट वर्जन्स हैं जो बेसिकली 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज के साथ आते हैं। तो अगर ये दोनों कैमरास के सेटअप के बारे में बात करें तो एट द बैक बोथ ऑफ देम कम विद अ ट्रिपल कैमरा सेटअप। सो पहले iQOO का सेटअप देखते हैं। ये आता है विद 50 मेगापिक्सल मेन प्राइमरी कैमरा जो बेसिकली एक 1 इंच का सेंसर है और ये ओमनी विजन का सेंसर है। इसके अलावा इसका एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है एंड इसका जो टेलीफोटो है वो एक 64 मेगापिक्सल का सेंसर है विच इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम ओमनी विजन। प्लस 12 के बारे में बात करें सो दिस विल ऑल्सो कम विद ट्रिपल कैमरा सेटअप और इसका जो मेन कैमरा है वो आएगा एक 50 मेगापिक्सल का सोनी का लिटिया 808 सेंसर। इसके अलावा इसका जो वाइड अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो एक 48 मेगापिक्सल का सेंसर है एंड इसका जो टेलीफोटो सेंसर है वो है सेम iQOO 12 की तरह एक 64 मेगापिक्सल का ओमनी विजन का सेंसर। ऑफ कोर्स एट द फ्रंट ये फीचर करता है अभी एक ऑल न्यू 32 मेगापिक्सल का सेंसर जो एक काफी वेलकम चेंज है एज कंपेयर टू बिफोर। अब ये दोनों फोन्स के प्राइमरी कैमरास जो है ये 50 मेगापिक्सल के आते हैं बट इन दोनों के सेंसर्स काफी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये OnePlus 12 जो है ये एक सोनी लिटिया 808 सेंसर के साथ आता है, whereas ये जो iQOO 12 है ये आएगा विद ओमनी विजन OV50H सेंसर। अब इसमें काफी फर्क है दोनों के आउटपुट में, क्योंकि जो OnePlus 12 है इसका आउटपुट आपको आएगा एट 14.3 मेगापिक्सल्स का एंड इसका जो आएगा वो आएगा एक 13.9 मेगापिक्सल्स का। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज बहुत बार यूजर्स जो होते हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब ब्रांड्स लिखते हैं ऐसी बातें कि देयर इज अ 200 मेगापिक्सल कैमरा, देयर इज 64 मेगापिक्सल कैमरा, देयर इज 50 मेगापिक्सल कैमरा। अब रियलिटी ये होती है कि ये जो कैमरास है ये कभी वो रेजोल्यूशन के आउटपुट नहीं देते टिल द टाइम यू डोंट एक्टिवेट इट, और अगर उसे एक्टिवेट करने के बाद भी आपको काफी सारे फीचर्स उसमें से लूज हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। अब अगर पिक्चर्स के बारे में बात करूं तो ये दोनों के पिक्चर्स जो है ये भी काफी डिफरेंट आते हैं फ्रॉम द प्राइमरी कैमरा, क्योंकि ये पिक्चर और ये टेस्ट शूट करने के लिए मैंने ये दोनों फोन्स को एक काइंड ऑफ डिफिकल्ट सिनेरियो में डाला जहां पे देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ शैडोज, थोड़ी सी डार्कर एरियाज है। इन द सेम फ्रेम यू आल्सो हैव अ लिटिल बिट ऑफ ब्राइटनेस एज वेल। तो इस वजह से इट रियली पुशेस बोथ फोन्स टू डू अ लॉट मोर। और जो इमेजेस है ये iQOO में से जो मैंने देखी वो थोड़ी सी अंडर एक्सपोज्ड आ रही थी, थोड़ी सी ओवर प्रोसेस भी आ रही थी। वेराज जो OnePlus 12 जो है ये एक्चुअली देता है थोड़ी सी मोर पॉपी, थोड़ी सी मोर ओवर सैचुरेटेड पिक्चर्स जो एज कंपेयर टू द ओरिजिनल सीन नहीं है। एंड HDR परफॉर्मेंस में भी ये दोनों का परफॉर्मेंस काफी वेरिड था। फॉर एग्जाम्पल
कोई केसेस में जो iQOO था वो बेटर शैडोज एंड हाइलाइट्स डिलीवर कर रहा था, और कोई केसेस में एक्चुअली OnePlus जो था वो बेटर शैडोज एंड हाइलाइट्स डिलीवर कर रहा था। सो ये दोनों के डिपार्टमेंट में काफी नेक टू नेक था इन टर्म्स ऑफ HDR परफॉर्मेंस एज वेल। बट वन थिंग आई मस्ट से कि जो iQOO 12 है इसकी थोड़ी सी इमेजेस जो थी वो थोड़ी सी रेडिश टिंज भी दे रही थी, एंड शार्पनेस एंड डिटेल्स में दोनों जो फोन्स थे ये काफी अच्छा और बैलेंस्ड शार्पनेस और डिटेल दे रहे थे। तो उस डिपार्टमेंट में फॉर श्योर दोनों का काफी नेक टू नेक परफॉर्मेंस है। अब वाइड कैटेगरी में ये iQOO जो है ये आपको देता है ऑप्शन टू शूट विद 50 मेगापिक्सल सेंसर जो आपको 15 mm के फोकल रेंज में शूट करने देगा, एंड OnePlus 12 जो है ये शूट करने देता है विद 48 मेगापिक्सल सेंसर जो आपको एक 14 mm के फोकल रेंज में शूट करने देगा। बट दोनों के आउटपुट के बीच में जो iQOO 12 है इसका आउटपुट आपको आएगा एट 13.8 मेगापिक्सल, वेरस OnePlus का जो 12 का आएगा वो आपको आएगा एक 13.2 मेगापिक्सल में। तो इसमें दोनों के आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस है। बट परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये दोनों का परफॉर्मेंस लाइक द प्राइमरी कैमरा काफी इनकंसिस्टेंट है इन सर्टेन केसेस। फॉर एग्जांपल कोई कोई केस में वापस OnePlus जो है वो आपको बेटर सैचुरेशन देगा, बेटर HDR परफॉर्मेंस देगा। सो इन अदर केस जो थोड़ा सा अंडर एक्सपोजर है iQOO का वो आपको देखने मिलेगा, और सम केसेस वापस HDR जो है वो बेटर परफॉर्म करेगा। ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं था वे यू कैन रियली नेल डाउन एंड से कि इसका परफॉर्मेंस किसी और से ज्यादा बेटर है। बट यस iQOO 12 जो है उसमें थोड़ी सी रेडिश टिंज शॉली आती है, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था मुझे वापस देखने के लिए, बिकॉज प्राइमरी कैमरा में भी आपको वो देखने मिल रहा था एंड अल्ट्रा वाइड में भी ये आपको देखने मिल रहा है। एंड शार्पनेस एंड डिटेल्स के बाद में वापस अगर जूम इन करके भी आप पिक्चर्स देखेंगे देन अगेन परफॉर्मेंस दोनों का काफी नेक टू नेक है, बिकॉज हार्डली कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में। सो ये दोनों फोन्स जो है इनके टेलीफोटो कैमरा जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये दोनों फोन्स आते हैं सेम सेंसर के साथ जो एक 64 मेगापिक्सल का ओमनी विजन का सेंसर है। बट ये दोनों फोन्स की आइडियोलॉजी ये जो सेंसर में है ये काफी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये जो OnePlus 12 है ये आपको देगा 2x 3x एंड 6x का जूम जो है ऑप्टिकल जूम, एंड ये जाता भी है मैक्स रेंज ऑफ 120x तक। अब इसके कंपैरिजन में जो iQOO 12 है ये आपको देता है 2x 3x एंड देन 10x तक का ऑप्टिकल जूम, एंड ये जाता है मैक्स एट 100x। सो ये दोनों का काफी डिफरेंस है। बट व्हाट आई रियली लाइक्ड इज कि जो iQOO 12 है इसके जो इमेजेस है ये काफी कंसिस्टेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ डिफरेंट लेंसेज एज वेल, जो मैंने OnePlus 12 में आई डिड नॉट थिंक सो। ऑफ कोर्स मैंने इसका काफी लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है, जो इसका फुल रिव्यू किया है जो आप यहाँ पे कार्ड्स में भी देख सकते हैं। बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि इसकी जो तभी मैंने रिव्यू की थी तभी इसका अपडेट नहीं आया था, बट इसका अपडेट जो है ये अभी आने के बाद ये इसका परफॉर्मेंस काफी बेटर हुआ है, बट इट्स स्टिल नॉट वेयर आई वुड लाइक इट टू बी। Now in terms of sharpness and output दोनों फोन जो है ये काफी अच्छा डिटेल्ड और शार्प आउटपुट देते हैं। द वन थिंग इज दैट iQOO 12 जो है ये iQOO 12 में कभी कभी हायर फोकल रेंज पे थोड़ी सी ओवर प्रोसेस्ड इमेजेस दिखती है और थोड़ी सी ऐसा लगती है कि थोड़ी शार्पन की गई है। अनदर थिंग दैट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट इज दैट जब भी मैक्स फोकल रेंज में आप शूट करते हैं देन आई फाउंड शूटिंग विद द OnePlus 12 मच इजियर, बिकॉज OnePlus 12 जो है वो जब भी आप मैक्स फोकल रेंज पे शूट कर रहे हैं तब ये लॉक करता है फोकस और उसके बाद में शिफ्ट नहीं होता है, विच मेक्स इट वेरी इजी टू शूट विद इट। अब इसके कंपैरिजन में iQOO 12 जो है ये भी ये करता है, ये डेफिनेटली लॉक करता है फोकस, बिकॉज ये थोड़ी सी हैप्टिक फीडबैक देगा आपको कि लॉक हुई है, बट लॉक करने के बाद हल्का सा भी मूवमेंट होगा सो देन वो हंट करना शुरू करता है फोकस, एंड देन उसके वजह से इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट बैक। बिकॉज जब भी मैं इसे यूज कर रहा था आई टू एक्चुअली ट्रैक बैक द फोकस एंड देन रीफोकस ऑन टू द मैक्सिमम फोकल रेंज, जिसकी वजह से मुझे लगा कि दैट वाज अ लिटिल कम्बरसम, हमेशा मुझे करना पड़े ये। तो अनदर थिंग वाज आल्सो कि मैक्स फोकल रेंज पे जब मैं शूट कर रहा था तो मुझे डेफिनेटली iQOO 12 में कलर फ्रिंजिंग काफी दिखी एज कंपेयर टू दी OnePlus 12। अब लो लाइट परफॉर्मेंस भी दोनों फोन्स का है ये भी काफी वेरीड है। फॉर एग्जाम्पल अगर इमेजेस आप देखेंगे तो जो iQOO 12 की इमेजेस आई है वो थोड़ी सी ओवर शार्पन और थोड़ी सी ओवर प्रोसेस्ड आई है, थोड़ी अंडर एक्सपोज भी आती है इन सम केसेस, जिसके वजह से वो थोड़ी सी वियर्ड दिखती है। ऑफ कोर्स जो OnePlus 12 है ये भी डेफिनेटली ओवर शार्पन करता है इमेजेस, बट दोनों के कंपैरिजन में जो ज्यादा नेचुरल आउटपुट है वो मुझे OnePlus 12 का लगा। बट HDR परफॉर्मेंस में जो है वो डेफिनेटली iQOO 12 लो लाइट में मुझे बेटर लगा, बिकॉज अगर आप इमेजेस भी देखेंगे ये स्काई की तो आप देख सकते हैं कि स्काई जो है वो एक्चुअली दिख सकता है ये पिक्चर में, जो OnePlus 12 में थोड़ा सा वॉश आउट हो गया है। बट जो iQOO 12 है उसमें आपको विजिबल लेंस फ्लेयरिंग भी दिखाई देगी जो पिक्चर्स हमने शूट किए हैं। अब अगर वाइड कैटेगरी में
में मैं बोलूँ तो लो लाइट में वाइड में काफ़ी सिमिलर परफॉर्मेंस है जो इनका डे लाइट में भी था। फॉर एग्जाम्पल कोई केसेस में जो वन प्लस है वो बेटर रिजल्ट दे रहा था और कोई केसेस में आपको iQOO 12 जो है वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे रहा था। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से जो परफॉर्मेंस था वो ये कैटेगरी में दोनों का ओके था। तो जो वन प्लस का जो आउटपुट है इस केस में थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल है इन कंपेयर टू द एक्चुअल सीन एज कंपेयर टू व्हाट द iQOO 12 गिव। अब अगर लो लाइट टेलीफोटो के बारे में बात करूं तो ये लाइट डे लाइट काफी फर्क है दोनों के टोनल रेंज में। फॉर एग्जाम्पल जो वन प्लस है ये थोड़ी सी ज्यादा नेचुरल आउटपुट देता है एंड ऑल्सो थोड़े से इमेजेस को कॉन्ट्रास्टी एंड पॉपी बनाता है। अब इन कंपैरिजन जो iQOO है ये थोड़े से ओवर प्रोसेस करता है इमेजेस को एंड ये सरप्राइजिंग भी है बिकॉज ये दोनों का सेंसर जो है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इट्स लाइक जो एज इफ के वन प्लस जो है ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग और सिग्नलिंग मच बेटर करता है देन दी iQOO इन टर्म्स ऑफ ट्वीकिंग इट लिटिल बिट। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई फील कि ये केस में वन प्लस थोड़ा सा बेटर था बिकॉज जो शार्पनेस है डिटेल्ड है और डिटेलिंग है ये दोनों जो फोन्स में ये काफी अच्छी है। ये मच लाइक द डे लाइट परफॉर्मेंस। बट देन जब भी आप अगर उसे डिटेल जूम इन करके देखेंगे तो आपको मैक्स फोकल रेंज में थोड़ा सा फर्क दिखेगा दोनों के इमेजेस में। बट व्हाई वन प्लस का जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन विद द iQOO 12, मैक्रो मोड में जो iQOO 12 है ये काफी बेटर है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको देता है सुपर मैक्रो मोड जो वन प्लस में आपको नहीं मिलेगा और उसके वजह से जो बैकग्राउंड ब्लरिंग जो है और जो इमेजेस ये iQOO 12 से आती है ये काफी अच्छी आती है। ऑफ कोर्स जो वन प्लस 12 है इससे भी आपको इमेजेस काफी अच्छी आएगी बट इन कंपैरिजन विद द iQOO 12 मैक्रो मोड में ये काफी बेटर है एंड डेफिनेटली iQOO 12 हैज अ मच बेटर एज। तो अगर पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करूं तो ये दोनों फोन्स जो हैं ये आपको देते हैं शूट करने एट 1x 2x एंड 3x बट दोनों के परफॉर्मेंस में काफी डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के पिक्चर्स जो है ये काफी शार्प आते हैं काफी डिटेल्ड आते हैं बट डेफिनेटली वन प्लस जो है ये आपको थोड़ी सी वार्मर टोन्स देता है जो शायद यूजर्स को पसंद आए। एंड दोनों का परफॉर्मेंस भी जो है वो एक्चुअल रियल सिनेरियो के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये iQOO जो है ये आपको देगा थोड़ी सी येलोइश टिंज और जो वन प्लस है उसमें आपको थोड़ी सी रेडिश टिंज दिखने मिलेगी। बट iQOO 12 जो है ये डेफिनेटली बेटर एज डिटेक्शन देता है इन कंपैरिजन टू वन प्लस और इस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा डेफिनेटली इससे बेटर है। बट जितना अच्छा इसका डे लाइट परफॉर्मेंस है पोर्ट्रेट्स में उतना ही एवरेज इसका लो लाइट परफॉर्मेंस है पोर्ट्रेट्स में। बिकॉज जब भी आप पिक्चर्स देखेंगे विद iQOO जो हमने शूट किए है जो लो लाइट में तो पिक्चर्स जो है वो थोड़ी सी ओवर सैचुरेटेड थोड़ी सी ओवर पॉपी आई है जो वन प्लस आपको थोड़ा सा ज्यादा नेचुरल आउटपुट देगा। इनफैक्ट इवन हायर फोकल रेंज में जब भी आप शूट करना शुरू करेंगे देन iQOO 12 में मुझे डेफिनेटली थोड़ी सी कलर फ्रिंजिंग भी दिखी। तो ओवरऑल आउट से कि वन प्लस जो है ये ज्यादा कंसिस्टेंट है इन बोथ डे लाइट एंड लो लाइट पोर्ट्रेट्स। एंड वन प्लस जो है ये कैरी फॉरवर्ड भी करता है ये परफॉर्मेंस इन द फ्रंट कैमरा एज वेल एंड इन दोनों के बीच में आपको क्लियरली परफॉर्मेंस डिफरेंस भी देखने मिलता है। बिकॉज iQOO 12 का जो परफॉर्मेंस है फ्रंट कैमरा से वो काफी एवरेज है। जो फोटोज भी जो वन प्लस 12 आपको देगा वो ज्यादा बेटर है क्लैरिटी शार्पनेस। अगर पोर्ट्रेट्स में भी बात करूं तो थोड़ी सी डेप्थ जो है वो सेंसिंग भी ज्यादा बेटर करता है वन प्लस एंड एज डिटेक्शन भी जो आपको देखने मिलेगा वो काफी सारा बेटर है। वीडियो के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली ये जो वन प्लस 12 है ये शूट करता है ऑफकोर्स 4K अप टू 30 FPS। इन कंपैरिजन ये जो iQOO 12 है ये शूट करेगा एट फुल HD 1080p। तो अगर वीडियो परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो बैक कैमरा से ये दोनों फोन जो हैं ये शूट करते हैं 8K बट जो iQOO 12 है ये शूट करता है 8K अप टू 30 FPS वेयर जो OnePlus 12 है ये शूट करेगा अप टू 24 FPS। बट 4K पे ऑफकोर्स ये दोनों जो है वो 60 FPS तक शूट करते हैं। अब बड़ा डिफरेंस ये है कि OnePlus 12 जो है ये आपको देगा 5 डिफरेंट कैमरा से शूट करने के लिए या 5 डिफरेंट फोकल रेंज में एंड जो iQOO 12 है ये आपको देगा ओनली 4 में से। तो आपको एक एडेड फोकल रेंज का एडवांटेज मिलता है जो है OnePlus 12 में। अगर आउटपुट के बारे में बात करें तो देन OnePlus का 12 का जो आउटपुट है वो भी थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेंट थोड़ा सा ज्यादा पॉपी और कॉन्ट्रास्टी मुझे लगा जो शायद थोड़ा सा और प्लीजिंग टू द आई लगे। बट स्टेबलाइजेशन सिमिलर परफॉर्मेंस है ये दोनों का। Now there are some other things also that I wanted to talk about। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी मैं iQOO 12 से शूट कर रहा था तो जो मैं स्क्रीन पे देख रहा था शूट करने के टाइम पे तो वो आउटपुट जो था वो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट आ रहा था। फॉर एग्जांपल जो स्क्रीन था वो थोड़ा सा अंडर एक्सपोज
पिक्सल्स या थोड़ा सा लोअर दिखा रहा था, बट जो एक्चुअल आउटपुट आता था वो थोड़ा सा ज़्यादा कलरफुल या थोड़ा सा वाइब्रेंट आता था। अभी दूसरी बात ये है कि एक्चुअली जो इसका जो स्क्रीन ब्राइटनेस है, जो 4500 निट्स का जो स्क्रीन ब्राइटनेस है वन प्लस 12 का, दैट इज जस्ट फिनोमिनल। काफी ब्राइट सिचुएशन में या इवन इन डे सनलाइट लाइक ब्राइट नून में भी आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा ये, जो मेरे हिसाब से iQOO 12 इतना अच्छा है, बिकॉज इसका 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, वेरएज ये है 4500 का पीक ब्राइटनेस। अब नेक्स्ट जो कैमरा ऐप है, जब दोनों के कैमरा ऐप्स में यूज कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जो वन प्लस 12 है इसका जो एक्चुअल फ्लुएंसी है जो ऐप का, ज्यादा मुझे बेटर लगा इन कंपैरिजन विद द iQOO 12। सो फाइनली इन दोनों फोन्स के बीच में किसका कैमरा बेटर है? एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। द रीजन इज बिकॉज ये दोनों कैमरास जो है इनका ईथॉस कोई केसेस में काफी सिमिलर है एंड अदर केसेस में काफी डिफरेंट है। इनफैक्ट परफॉर्मेंस भी जो है अक्रॉस द फोकल रेंज डिफरेंट कैमरास में, ये दोनों का परफॉर्मेंस भी काफी डिफरेंट एंड इनकंसिस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई केसेस में ऑफकोर्स वन प्लस आपको काफी अच्छे इमेजेस देगा एंड देन कोई केसेस में आपको iQOO डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस देगा। बट दैट्स ऑल्सो रियली फनी। द रीजन इज बिकॉज आई डोंट नो, ऐसा है बिकॉज के इन लोग ने अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स या अलग अलग सेंसर्स यूज किए इनके कैमराज में, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इजंट द फर्स्ट टाइम दैट समवन इज यूजिंग डिफरेंट सेंसर्स इन बेसिकली देयर फोन्स। ये काफी कॉमन होता है, बट डेफिनेटली जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन है एंड जो रिजल्ट एंड आउटपुट है, ये दोनों मैन्युफैक्चरर्स को अभी भी इसमें काफी मेरे हिसाब से काम करना है। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई डेफिनेटली फील के अपडेट्स के बाद जो ओरिजिनली जब मैंने ये फोन्स को रिव्यू किया था, इसका परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेटर हो गया है, बट आई स्टिल फील इट्स स्टिल नॉट वेयर इट शुड बी इवन नाउ। बट यस, अगर मैं प्योरली कैमरास के बारे में बात करूं एंड इवन अदरवाइज स्पेक्स के हिसाब से जो ऑप्टिमाइजेशन है वो हाउ दैट कैमरा वर्क्स विद द स्पेक्स एज वेल एंड ऑल्सो ओवरऑल एज अ फोन, then definitely the OnePlus 12 I feel has a clear edge both in terms of camera and also as a phone than the iQOO 12। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन मेक श्योर कीजिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ये सब Vivo, iQOO एंड ऑल्सो OnePlus फैंस के साथ। एंड until next time, happy viewing।